नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। असम मंत्रिमंडल ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 को रद्द करने के एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जो विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह करने की अनुमति देता था। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने यह जानकारी दी। बताया जा रहा है कि विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान निरसन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में कैबिनेट ने अधिनियम को समाप्त करने को मंजूरी दी थी और गुरुवार की बैठक ने इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक निरसन विधेयक को अधिकृत किया। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के तुरंत बाद सीएम शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वहीं उन्होंने कहा कि आज असम कैबिनेट की बैठक में हमने असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसे निरस्त करने का निर्णय विवाह और तलाक के पंजीकरण में समानता लाने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि निरस्तीकरण विधेयक को अगले मानसून सत्र में विधानसभा के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर इस कानून को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय का भी बड़ा बयान सामने आया है। ये लगातार उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर से लेके अकबरनगर से लेके आसाम तक वही काम कर रहे हैं। बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की नहीं बात करते, लोगों को कैसे काम किया जाए, शिक्षा कैसे अच्छी मिले, चिकित्सा कैसे मिले, केवल और केवल धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये पूरी तरीके से मानसिक दिवालियापन है। ये देश की जनता समझ चुकी है। इनको अब ये विदा करने वाली है, इनको उखाड़ने वाली है। क्या माना जाए कि 2027 का जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पे आधारित हो जाए? बिल्कुल, ये चीजें उस तरह से करना ही चाहते हैं। वो तो पूरी तरीके से इनकी सोच ही वही है। मैंने कहा ना कि आरएसएस की पाठशाला के निकले जितने भी लोग हैं, ये तो नई पाठशाला में एडमिशन लिए हैं। अभी हेमंत शर्मा ये नई वहां के भर्ती हैं, पर ये भी उसी मानसिकता से बनते जा रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि पुराने कानून में क्या क्या था। असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में लाया गया था, जिसमें मुसलमानों के निकाह और तलाक के पंजीकरण का नियम है। यह अधिनियम मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप है। यह अधिनियम मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है। 2010 में किए गए संशोधन ने मूल अधिनियम में स्वैच्छिक शब्द को अनिवार्य से बदल दिया, जिससे असम राज्य में मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य हो गया। बता दें कि यह अधिनियम राज्य को विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को लाइसेंस देने का अधिकार देता है और इस लाइसेंस को मुस्लिम रजिस्ट्रार ही जारी कर सकते हैं। इस अधिनियम को पुराना और आधुनिक सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं माना गया। यदि दुल्हा और दुल्हन क्रमशः 18 और 21 वर्ष की कानूनी विवाह योग्य आयु तक नहीं भी है, तब भी इस कानून के तहत वह अपनी शादी का पंजीकरण करा सकते थे। तो चलिए अब नए कानून की बात करते हैं। सरकार ने 1935 के अधिनियम को खत्म करने के फैसले को बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया कदम बताया है। हेमंत सरकार ने जो संशोधन किया है उसमें असम में मुसलमानों का निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था। हेमंत शर्मा ने बताया कि इस विधेयक को मंजूरी इसलिए दी गई है ताकि विवाह और तलाक पंजीकरण में समानता लाई जा सके। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।